जय श्री राधे कृष्णा। मोटिवेशन मथुरा चैनल में आपका स्वागत है। इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। कोई न कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाढ़ लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण ने मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। मित्र, तुम्हें भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप नहीं सकते? मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत्रपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण किस और पास आए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना चाहते हो जी भर कर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म लेते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने का मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दे दिया। जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। आप बोले, केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई। तो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत्र पुत्र था। क्या सूत्र पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत्र पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण के आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मेरे साथ प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों का सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने से अलग कर दिया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़क, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उससे पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं,
कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों ने सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे धैर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलता। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देव की पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगे कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने निकलो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं को समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों से बीता हुआ है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा और ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। दोस्त, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना रखें, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। न फिसल इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह
यह इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।